Okay, hello everyone. My name is Tarun Agarwal, and today I have a very special person with me. His name is Mr. Ravindranath. Okay, he is from Indore. और 2013 में मिस्टर रविंद्रनाथ जो है इन्होंने स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी इन 2013. Yes, he is my senior. Okay, in network marketing industry, and he is a six-figure earner, and he is managing team of more than 2,000 people. Okay, so yes, he's a great achiever in this industry. And today, I'm going to have a quick discussion, very casual. हम लोग discussion करने वाले हैं on his journey, network marketing के बारे में, what are his thoughts, and also network marketing, is it now changed to digital network marketing? So I'm just going to share, I'm just going to discuss some of these points with Mr. Ravindranath, and this is going to be very, very insightful and meaningful for you all. So make sure that you watch this complete video because this is DNA Hall of Fame interview. Okay, so welcome, Mr. Ravindranath, and thank you for थैंक यू सर, थैंक यू फॉर यहाँ पे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। और yes, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करने में। right. और आज आपका ग्रुप डीएनए क्लब काफ़ी बड़ा हो चुका है और इसके साथ मैं पार्ट हूँ काफ़ी समय से, तो मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। Right, and the good news is this is the first DNA Hall of Fame interview. So thank you. आपने टाइम दिया इसके लिए. Okay. So yes, so सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा रिगार्डिंग योर जर्नी. ओके, मतलब कैसे आपने नेटवर्क मार्केटिंग में आए, बिफोर नेटवर्क मार्केटिंग क्या आप करते थे, so that people may know little bit about you. यस डेफिनेटली सर, एक्चुअली मैं सर कॉमर्शियल बैकग्राउंड से हूँ, फाइनेंशियल फील्ड से। Okay. और मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन में सीए में एंट्री लिया था, अपने करियर की बात करूँ तो। और Okay. सीए इंटरमीडिएट मैंने कंप्लीट किया था। उस समय फिर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे फैमिली में, तो मैं जॉब में चला गया और सीए को कंटिन्यू नहीं कर पाया। टाइम देना पड़ता है उसमें भी, बहुत और पढ़ाई जॉब के करते साथ हैं. सीए करना बहुत टफ हो जाता है। Right, right. टाइमिंग का इश्यू था, तो करियर में आ गए, अर्निंग पे आ गए। फिर Hmm. लाइफ आगे बढ़ने लगी, जॉब में काफ़ी ग्रोथ किया। करीब करीब 16 ईयर का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल लाइफ में। Okay. कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, अच्छी अच्छी कंपनीज में, अलग अलग लेवल्स में। और Hmm. एक नॉर्मल लेवल से, एक ऑफिसर लेवल से मैनेजर लेवल तक, मैनेजमेंट लेवल तक पहुंचा मैं कंपनी। Okay. और एवरी टाइम अच्छा प्रमोशन और इंक्रीमेंट सारी चीज़ें होती थी। लाइफ Hmm. अच्छा चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। Hmm. बट जो सोच करके लाइफ शुरू किया था कि कुछ बड़े ड्रीम्स थे, कुछ बड़ा करना है मुझे लाइफ में। Okay. तो जॉब के साथ शुरुआत में था कि जॉब में करके ऐसा करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, जॉब में आगे तो बढ़े, Hmm. लेकिन जिम्मेदारी और महंगाई, ये सारी चीज़ों ने वो सब कुछ ड्रीम धीरे धीरे खत्म होने लगे। तो Okay. ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नौकरी करने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो Okay. मुझे और कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। Okay. और उसी समय 2012 के एंड में मुझे, मेरे कुछ परिचित थे और कुछ हेल्थ चैलेंजेस थी मुझे, Okay. और उन्होंने कुछ चीज़ें सजेस्ट की मेरे Mhm. हेल्थ के लिए। Mhm. तो उस समय मैंने क्योंकि अपने लोग थे, बिलीव करके ले लिया उन चीज़ों को, और मुझे बहुत अल्टीमेट रिजल्ट आया उनके एक्चुअली। Okay. तो देन उन्होंने बताया कि इतनी अच्छी चीज़ें अगर आप किसी को बताते हो और उनको भी फायदा होता है, तो क्यों आपको बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। मैं Mhm. बोला 100% मैं यूज़ किया, मुझे फ़ायदा हुआ, मेरे घर पे मेरी फैमिली को, मदर फादर को फ़ायदे हो रहे हैं। Mhm. तो अगर मैं लोगों को बताता हूँ तो उनको भी अगर फ़ायदा होता है और उससे कुछ बिजनेस होता है, तो दैट इज़ गुड थिंग। Mhm. उन्होंने बताया कि इसके लिए आपको नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी। तो Mhm. मैं बोला ये सबसे अच्छी बात है। फिर बोले इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। बोला इससे और अच्छी बात क्या है, Mhm. क्योंकि नो कोई भी बिजनेस करना है मुझे, क्योंकि मैं बिजनेस में और एक अच्छे लेवल पे था, तो मुझे पता है। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में था, तो मालूम है कि Mhm. कितनी लफड़े होते हैं एक बिजनेस को चलाने में। तो Okay. हमारे पास इतना रिसोर्स भी नहीं है, ना टाइम है, रिस्क लेने Mhm. की कैपेसिटी नहीं। तो Mhm. मैं धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा, लेकिन मैं ज्वाइन तो किया था 2013 में। Okay. लेकिन क्योंकि अपना एक मार्केट वैल्यू था, एक क्रेडिबिलिटी थी, और Mhm. इस इंडस्ट्री को लेकर के कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा, माइंड में बहुत सारी निगेटिविटी पिछले Mhm. 10-15 सालों में क्रिएट हुई थी कि ऐसा होता है, लेकिन कभी डीप में जाके समझने की कोशिश नहीं किया। फिर Mhm. उस समय, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगा कि मुझे इसको समझना चाहिए, क्योंकि Okay. ऑलरेडी पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, चेंजेस, बदलाव प्रकृति का नियम है, तो मुझे बदलना पड़ेगा। Mhm. और उसी माइंडसेट से मैं, लेकिन पहले उसको थोड़ा सर्च करने लग गया, Mhm. कुछ मीटिंग्स वगैरह में जाने लग गया, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने लग गया, इंटरनेट पे देखने लग गया। Mhm. तो ऐसा करते करते, और जॉब में टाइम कम था, तो Mhm. यूजर तो था ही मैं अच्छा, Okay. बट धीरे धीरे माइंड सेट किया कि इसमें अब काम करना चाहिए। और ऐसा करके मैं 2015 के बाद इसको एक अच्छे करियर के तौर पे शुरू किया, क्योंकि तब तक मैं पूरा कॉन्फिडेंट हो चुका था इंडस्ट्री को लेके और कंपनी को Mhm. लेकर के। Okay. और उसके बाद फिर मैंने 2015 के बाद अपने लेवल्स अचीवमेंट किए, और फिर Mhm. जॉब के साथ साथ मैं 2016 तक इसको कंटिन्यू किया।
और 2016 अगस्त के बाद फिर मैंने जॉब भी क्विट किया और Okay. आज इस टाइम इस बिजनेस में पिछले 3 साढ़े 3 सालों से फुल टाइम में हूँ और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है, माइंड फ्री माइंड से काम करता हूँ, फ्री माइंड से किसी से पूछना नहीं पड़ता है। नौकरी में क्या होता था तो हमेशा ऊपर वालों को पूछना पड़ता था, सर 2 दिन की छुट्टी चाहिए, और Right. वहां पे Right. भी गए तो बोलते थे भैया लैपटॉप और मोबाइल चालू रखना, कभी भी कुछ भी भेज जरूरत पड़ सकती है। तो Right. हमेशा अपने ऊपर सवार रहता था, एक लोड रहता था। Correct. अभी वो लोड खत्म हो गया। प्लस अभी कोरोना पीरियड में जब हमने देखा कि मैं इस समय फील किया, मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जो आज भी बहुत अच्छी अच्छी नौकरी में है, अच्छी पोजीशंस में है, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सारे लॉयर हैं Okay. और अच्छी सैलरी लेते हैं, लेकिन उनकी लाइफ बहुत ही अलग हो चुकी है। वो बोलते हैं यार टाइम ही नहीं है। अभी ऑनलाइन होने के बाद, वर्क फ्रॉम होने के बाद वो तो 7 बजे 8 बजे से काम पे लग जाते हैं, हाँ, वो 24 आवर्स रात हो को चुका है। 12-12 बजे बोले घर में बिस्तर इतना अच्छा, लेकिन सोने का जगह टाइम नहीं मिल रहा राइट, है। राइट। ऐसे लिटरली बोलते हैं मेरे फ्रेंड, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में। वर्क फ्रॉम होम अब 24 आवर्स हो चुका है अब वो। 24 आवर हो गया, तो बोले यार ये और बेकार हो गया। और सबसे बड़ी हम्म। बात है, पैसा भी बहुत लोगों के कट हो रहे हैं, सैलरीज भी कट राइट। हुई है, लेकिन काम कई गुना बढ़ गया। तो मुझे हम्म। उस पॉइंट ऑफ चीज पे मुझे एक बड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ कि भाई तूने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था सही बात। और अच्छा किया कि तू आज इस काम, हम भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं लेकिन अपने मर्जी के मालिक हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और पैसा हमारा कट नहीं होता। इस पीरियड में भी हमको जो इनकम आया, बहुत सारे सैलरीज लोगों की नौकरियां चली। तो आज हम्म। मुझे बड़ा प्राउड होता है कि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ हम्म। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं इस चीज को हम फैलाना चाहते हैं। हम्म। अवेयरनेस जो देश में लोगों को भ्रम फैला हुआ है, मुझे करेक्ट। भी था आज से हम्म। 5-7 साल पहले, राइट। लेकिन जब मैं डीप में गया तो पता चला कि इससे बेस्ट तो आज के टाइम पे कुछ भी नहीं। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक आपने जो बताया बहुत सही बताया, बिकॉज दोज हु आर राइट नाउ एक्सप्लोरिंग कि नेटवर्क मार्केटिंग सही है कि नहीं, एंड इंटरनेट इज फुल ऑफ ऑल काइंड ऑफ कंटेंट, मतलब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जी सक्सेस जी स्टोरीज भी है, फेलियर स्टोरीज भी है। और दिस इज हाउ बिजनेस स्टार्ट। मतलब जैसे मेरा भी यही स्टोरी था, मतलब इनिशियली फ्यू मंथ्स में मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये बिजनेस करना कैसे है, बिकॉज एवरीथिंग वाज अनस्ट्रक्चर्ड। आपका भी ऐसे था, 2013 में आपने डिसाइड कर लिया था मैं करूंगा, बट मतलब आपने फॉर्म भरा और 2015 में आप फॉर्म में आए, है ना? जी तो जी इट टेक्स एग्जैक्टली। टाइम, इट टेक्स यस टाइम। यस यस, टाइम तो टेक्स। बट की इज कि हम इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करें, रादर देन एक पहले से एज्यूम करके बैठ जाएं कि नो दिस इज नॉट अ गुड इंडस्ट्री। जी जी, करेक्ट। रॉन्ग परसेप्शन बनाने से अच्छा मैं तो ये कहूंगा, जो स्लो स्टार्ट करता है, जो रुक करके काम करता है, वो लंबे समय तक चलता है। एब्सोल्युटली राइट, राइट। जो सब कुछ देख समझ के काम करता है वो बहुत लंबे समय तक जाता है। Right. So here is a great learning. Nice. So okay. So 2015 जब आपने सोचा कि चलो इसको फुल टाइम करियर की तरह लेते हैं, नेक्स्ट ईयर आपने अपना जॉब क्विट कर दिया। So किस तरीके से आप मतलब व्हाट वाज योर वर्किंग स्टाइल? लीड जनरेट कर रहे हैं, टीम मैनेजमेंट, बहुत सारा, मतलब इट इज अ कंप्लीट बिजनेस। ओके, जी जी तो जी। व्हाट वाज योर वर्किंग स्टाइल एट दैट टाइम? अ, पहले की जो अगर बात करें ऑफलाइन मोड पे, तो काफी बिजी रहना पड़ता था। मैं महीने में 15 दिन आउट ऑफ सिटी रहता था, कभी ओके। कभी 20 दिन भी हो जाते थे बाहर रहता था, क्योंकि अलग अलग सिटीज में बिजनेस था। हम्म। महाराष्ट्र में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, ओके। महाराष्ट्र में कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, एमपी के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अच्छा। हमको रेगुलर ट्रैवलिंग, महीने के 5-6 ट्रैवलिंग होती थी, पूरा हम्म। प्लान होता था और अच्छा। लोगों के जाके टीम बनाना और टीम के नीचे भी काम करना, हॉल बुक करना, मीटिंग करना। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस था, बट एंजॉय करते थे उसको, अच्छा चल रहा हम्म। था बहुत। करेक्ट। लेकिन आज कोरोना के बाद जब डिजिटल फॉर्म में आ गया है ये चीजें, और ऑलरेडी मैं कोरोना से पहले से ही डिजिटल चीजों को एक्सेप्ट करने लग गया था, क्योंकि हम्म। लग रहा था कि फ्यूचर में तो यही चीजें होने वाली, क्योंकि इंटरनेट का जिस तरह से बूम आ रहा है, राइट। तो उसको यूज हम्म। करना चाहिए हमको। और फॉरेन में हम जब देखते हैं, फॉरेन के जो बिजनेस ओनर्स हैं हम्म। इसके डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, हम्म। वो बहुत बड़े बड़े लीडर्स सब इंटरनेट का यूज कर रहे हैं ऑलरेडी काफी सालों से। राइट। तो लर्निंग मोड पे आ चुका था मैं इसको, क्योंकि आने वाले टाइम पे इतना टूर ट्रेवल करना पड़े तो करेक्ट। फिर वो फ्रीडम नहीं बचती है एक्चुअली। हम्म। राइट। टाइम फ्रीडम का इशू हो जाता है। तो हम्म। आज का जो सिस्टम है, ये टाइम फ्रीडम दे रहा है। एब्सोल्युटली। सो यस, सो जब आप इसको कर रहे थे, इट वाज टोटली ट्रैवलिंग मोड एंड मतलब पर्सनल मीटिंग काइंड ऑफ थिंग, है ना? जी, पर्सनल वन टू वन प्लान शो करना, या फिर हॉल बुक करके टीम को ट्रेनिंग देना, या फिर प्रॉस्पेक्ट्स को इनवाइट करना, मतलब बल्क प्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते मीटिंग। हैं। ओके, नाइस। सो यस, सो बेसिकली जैसे आपने अभी बताया कि वर्ड इज चेंजिंग, और आप पहले से आपके माइंड में था कि यस, क्योंकि फ्यूचर इज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑनलाइन। ओके, सो यहाँ पर एक अच्छी लर्निंग क्या है कि देयर आर मेनी पीपल हु थिंक नहीं नहीं, ये जैसे मैं एक पर्सन से मैं भी बात कर रहा था जो नेटवर्क मार्केटिंग में काफी टाइम से है, तो ही वाज सेइंग नो, ये ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं चलेगा, राइट? बट देयर इज नो 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 ऑप्शन, मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट? अभी इस टाइम पे हम ऑफलाइन काम कर भी रहे हैं, दैट इज गुड, बट एटलीस्ट ऑनलाइन भी वी हैव टू कीप आवर माइंड ओपन एंड वी हैव टू अडेप्ट दीज चेंजेस फास्ट, करेक्ट? यस यस। So EQ, high Q, but there is new Q, and that is AQ, that is adaptability question. एडेप्टेबिलिटी।
how fast can we adapt, right? So it takes time to adapt. Now जब आपने सोचा कि yes अब offline से online करना चाहिए, mind में that was going on. So what did you do? Means you are into Digital Networker Academy, DNA Club. So what actually how did you take decision? I'm your junior, okay? I'm your junior, so why did हम you आपसे सीख रहे हैं सर। so why did you decide for DNA Club? एक्चुअली मैं बिल गेट्स जी का एक कोट देखा था बड़ा अच्छा। उन्होंने बताया था कि इफ योर बिजनेस इज नॉट इन इंटरनेट हाँ, देन योर बिजनेस यू आर नॉट इन ए बिजनेस। correct. ऐसा ही कुछ था, तो मेरे दिमाग पे क्लिक किया कि मेरा बिजनेस तो इंटरनेट पे है ही नहीं, तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ देखना चाहिए, कहाँ से सीखूं। Correct. तो हमने बहुत सारे इंटरनेट पे गए, चेक किए कि कोई कोर्स वगैरह ऐसा कुछ है क्या। और उस समय आपका चैनल मुझे तरुण अग्रवाल जो चैनल है उसमें आपके वीडियोस मैंने देखे, तो Okay. कहीं ना कहीं क्या नेचर भी मैच कर सकता है, हो सकता है मे भी आपका नेचर, आपकी स्टाइल मुझे अच्छी लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी उसी टाइप का हूँ शायद। Right. तो वो अट्रैक्ट हुआ मुझे, मैं देखने लग गया आपको कंसिस्टेंटली। फिर बाद में आपका कोर्स आपने जब बताया तो मैं बोला क्यों ना इसको सीखा जाए, क्योंकि मैं इंटरनेट में थोड़ा सा कमजोर हूँ ऑनलाइन सिस्टम पे। Correct. और हमारे एज फैक्टर को देखा जाए सारी चीज़ों को, तो हम लोग थोड़ा सा आज के जनरेशन के हिसाब से टेक्निकली थोड़े से उतने साउंड नहीं थे। Right. और मैं आईटी बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ, मैं अकाउंटिंग फील्ड से था, तो इंटरनेट वगैरह हम लोग नॉर्मली मेल वगैरह करते थे, बट इतना ज़्यादा इन डीप नहीं पता था कि ये डिजिटल और एफिलिएट क्या क्या होता है, एसईओ क्या होता है, सारी चीज़ें। Correct. तो उस समय फिर आपका जब आया ये अपॉर्चुनिटी, तो मैंने तुरंत उसको बिना डिले किए तुरंत एक्सेप्ट किया, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है अगर बदलना है तो। और फिर हमने उसके साथ शुरू किया, काफ़ी अच्छा लर्निंग जो प्रोसेस हमारा चालू है, और इससे बड़े फायदे हो रहे हैं मुझे। So after coming to DNA Club, I understand देखिए क्या है कि we have more than 400 people in DNA Club, and I understand कुछ youngsters हैं जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और वो बहुत तेजी से आगे निकल गए, मतलब इन द सेंस बहुत तेजी से वो लैंडिंग पेज बनाना और सब चीज़ें करना। आपने देखा होगा देश 1% चैतन्य वो बहुत फास्ट हर चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं हमारे डीएनए में। नाउ आई अंडरस्टैंड, बट देयर आर सम पीपल हु आर नॉट एट ऑल टेक्निकल, जैसे आप बिल्कुल टेक्निकल नहीं है। सो एवरीथिंग हो सकता है आप 100 चीज़ें सीख रहे हैं, बट हो सकता है ओनली 40% आपको समझ में आए। ओके, दिस कैन हैपन। नाउ यहाँ पर एक अच्छी मैं एक पॉइंट रेस करना चाहूँगा जो लोग हमें देख रहे हैं अभी, दैट इज डोंट स्टॉप ये सोच के कि मुझे तो टेक्निकल नहीं आता। यू मस्ट कीप योर सेल्फ ओपन टू लर्न थिंग्स। ओके, हो सकता है सब चीज़ें आप ना सीख पाए, एटलीस्ट 40% भी अगर आप सीखते हैं तो इट इज गोइंग टू इम्प्रूव योर बिजनेस स्टाइल, योर इवन योर लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने वाला है। ओके, सो व्हाट वर द मेजर टेक अवेज, मेजर आपने क्या चेंजेस करे अपनी बिजनेस में, ट्रेनिंग सिस्टम में, रिक्रूटमेंट में, व्हाट वर द चेंजेस यू डिड? सर अभी के समय पे मैं जब ये चीज़ें सीखा तो मेरा रिक्रूटमेंट 100% ऑनलाइन हो गया है। मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं 20% भी ग्रो करता हूँ, 100% नहीं, 40% भी नहीं, 20% भी ग्रो करता हूँ, तो मेरा बिजनेस 50% ग्रो करता है। क्योंकि एक जमाना था जब हमको व्हाट्सअप भी चलाना नहीं आता था, और व्हाट्सअप भी हमने सीखा। आज व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, सब कुछ तो सीखा जा सकता है, और सभी सीख करके हम लोग आगे यहाँ तक पहुंचे। अभी तक इसके पहले जो भी किया वो आज जो कर रहे हो कभी नहीं किए थे, तो ये सारी चीजें सीख करके आए हैं। तो आज ऑनलाइन पे हम सारी 100% ट्रेनिंग ऑनलाइन पे कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी ऑनलाइन पे ट्रेनिंग ले रही है। जूम पे ऑनलाइन जूम का यूज कर रहे हैं, हमने जूम भी आपसे सीखा कैसे करना है, और उसको हमने फिर ट्रायल एंड टेस्टर करके काम करके अभी जूम में बहुत पहले ऑडियंस के सामने बोलते थे स्टेज पे, अभी लैपटॉप के सामने बोलते हैं, तो एक अलग एक्सपीरियंस है, बड़ा अच्छा लगता है। अभी क्योंकि 3 घंटा हम ऑडियंस को रोक सकते हैं वहां पर, लेकिन लैपटॉप पे 1 घंटा हमको अगर जूम पे बात करना है, ये भी एक लर्नेबल स्किल है, और ये बहुत हमारे पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है। इससे बहुत अच्छा लगता है। टीम अपने घर पे बैठ के काम कर रही है, रिक्रूटमेंट हो रहा है, टीम ट्रेनिंग हम लोग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। पहले हम वीकली या मंथली एक बार 2 बार ट्रेनिंग होती थी डिस्ट्रीब्यूटर्स की, वो भी अलग अलग स्टेशन पे जाके हम पूरे स्टेशन के लोगों को आज डेली ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है, और ऑफलाइन मोड पे अगर बिजनेस जितना था, ये 10x करने में ये इसका बड़ा रोल है। 10x करने का बड़ा रोल है, और ये तो अभी शुरुआत है, बहुत आगे और कुछ नहीं। करेक्ट करेक्ट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब स्लोली स्लोली, मतलब हर एक पर्सन की अपनी अपनी पेस होती है। सो वही बात है कि मतलब एटलीस्ट जितना भी हम अडेप्ट कर पाए, बट वी शुड स्टार्ट अडेप्टिंग। यस यस, शुरू तो करेंगे। करेक्ट करेक्ट। एंड जहाँ तक की बात यह है कि कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, और किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप ज़्यादा फोकस करने का प्लान कर रहे हैं?
एक्चुअली सोशल मीडिया व्हाट्सएप तो बहुत कॉमन है, फेसबुक हमने शुरू किया था काफी समय पहले और वो थोड़ा सा भी हैंडी हो गया है। ओके। यूट्यूब जस्ट हमने शुरू किया यूट्यूब में काम करना, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा चीज़ है जो गूगल के बाद सबसे बड़ा सर्च इंजन है और वहाँ राइट। पे हमारे वीडियो सेव रहते हैं। हमारा एक एसेट बन जाता है जो बाद में काम करता है, जो मैंने आप ही से सुना था और डेफिनेटली। उसको मैंने फॉलो भी किया और समझ में आ रहा मुझे। और उसके बाद नेक्स्ट जो अभी यंग यूथ है खास तौर से, और उनके साथ जाना है तो इंस्टाग्राम इज बेस्ट। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म को मैं फोकस कर रहा हूँ ओवरऑल, लेकिन मेरा मेन फोकस अभी यूट्यूब पे है, जिसको मैं आगे आगे एक्सप्लोर करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा। एब्सोल्युटली। So what do you think network marketing in 2021? Okay, तो जो लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, व्हाट वुड यू से टू दोज पीपल कि 2021 में व्हाट शुड बी योर मेजर स्किल्स जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए? बिकॉज अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में लोग थोड़ा सा जो माइंडसेट लेते हैं जब आते हैं वो यही सोचते हैं कि डोर टू डोर जाना होगा, लोगों को कन्विंस करना होगा, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है जो ये प्रोडक्ट लेंगे, महंगे प्रोडक्ट। बहुत सारे ये कॉमन ऑब्जेक्शंस बहुत हैं सर। जो कि एक्चुअली फील्ड में आने से पहले ही लोग अपना एज्यूम करके बैठते हैं। सो मन डर जाता है। 2021 में हाउ इंडस्ट्री हैज चेंज एंड व्हाट डू यू थिंक कि आज 2021 के आगे कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो कि एक नेटवर्क के अंदर होनी चाहिए, और व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट डू यू थिंक? सर इसमें तो बहुत सारी बातें हैं। वैसे तो एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में जो सब डरते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन जो मेरा था हम्म। वो था सेलिंग जो है सबसे बड़ा फियर है कि लोगों को बेचना नहीं आता है। करेक्ट। और हम लोगों को जाके बोलेंगे, कोई मना कर देगा तो मतलब वो ऐसा हो जाता है कि आदमी भूखा मर जाए, लेकिन किसी का मना सुनना पॉसिबल नहीं है, वो बड़ा भयंकर हो जाता है। राइट। जो हमें आज भी मुझे फील होता है, कोई मुझे मना करे तो अच्छा नहीं लगता है। राइट। बट और वो सेल्स से डरना ही नेटवर्क मार्केटिंग से लोगों को डरना, लेकिन और वो सेल्स से क्यों नेटवर्क मार्केटिंग से लोग नफरत नहीं करते हैं, लोग सेलिंग से नफरत करते हैं। राइट। लेकिन अगर सेलिंग सीख जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेटिक काम करने लगता है। और अच्छी बात ये है कि डिजिटल अभी तो ये पूरा डिजिटल ही हो चुका है, अब ऑफलाइन कुछ बचा नहीं, और अब ऑफलाइन सिर्फ ह्यूमन रिलेशन बनेगा, बाकी काम तो सारा डिजिटल ही होने वाला है। करेक्ट। मतलब कि ह्यूमन टच जो है वो तो कभी खत्म नहीं हो सकता है। वो उसके लिए हम ऑफलाइन मिलेंगे, लोगों को मिलेंगे, पार्टीज करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पर्सनल रिलेशन बिल्डअप करेंगे। बट जो बिजनेस की बातें होंगी, क्योंकि सारे बिजनेसेस ऐप पे आ गए हैं, ऑनलाइन हो गया, डिजिटल हो गया, मीटिंग ऑनलाइन हो गई। तो डिजिटल अभी ये एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब कंबाइंड पैकेज हो गया एक तरह से। एब्सोल्युटली करेक्ट। और हमको सेलिंग करनी ही नहीं है एक्चुअली, बिना सेलिंग के भी सेलिंग हो रहा है यहाँ पे। सिर्फ हमको खुद का अपने आप को प्रेजेंट करना है सोशल मीडिया, राइट। खुद का ब्रांडिंग अगर हम अच्छे से कर लें तो सेलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और ये हार्डकोर सेलिंग डोर टू डोर तो है ही नहीं, जो मैं खुद सोचता था पहले। राइट। और ऑफलाइन मोड पे भी वैसा नहीं था कभी भी। हमको लगता था कि बेचना पड़ेगा शायद, लेकिन ऐसा बेचना कभी पड़ा नहीं मुझे। लोग करेक्ट। तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक ही ले रहे हैं और अपना सेल हो रहा है। एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम है जिसको समझने की जरूरत है लोगों को। और गहराई पे अगर हमको अपना फ्यूचर अच्छा चाहिए आने वाले टाइम पे, क्योंकि आने वाला जो युग है ये टोटली, आज हम लोग सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात ना करें, नेटवर्क मार्केटिंग हर जगह हो रहा है। मैं तो देख रहा हूँ रियल एस्टेट में भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं। भाई तुमने एक घर लिया और आपने 4 लोगों को बता दिया तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। हाँ, वो 4-5 लोगों को सबको कमीशन मिल हाँ, रहा है। रेफरल मॉडल है एक्चुअली ये। करेक्ट। नेटवर्क मार्केटिंग इसको लोग गलत बोलते हैं, ये रेफरल सिस्टम है। जब सही बात। यहाँ पे ना हम प्रोडक्ट बनाते हैं ना प्रोडक्ट सेल करते हैं दुकान खोल के, हम तो रेकमेंड कर रहे हैं। जैसे फोन पे का ऐप हमने डाउनलोड किया और अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड किया तो 10 रुपए आ गया मुझे। राइट। तो जितनी बार करेंगे उतनी बार ही आएगा, लेकिन उसके नीचे का नहीं आता है। तो वो एफिलिएट मार्केटिंग होता है। लेकिन इसमें ये मल्टी लेवल एफिलिएट मार्केटिंग होता है। ये इसमें 1000 गुना पावर ज्यादा है एफिलिएट मार्केटिंग से। और जब डिजिटल इसमें मिल गया तो कई हजारों गुना पावर इसमें ऐड हो गया है। और हम घर पे बैठ के अपने कंफर्ट जोन पे बैठ करके भी अगर हम काम करते हैं, सीरियसली सीखते हैं। और यहाँ पे 2-3 स्किल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डिजिटल स्किल तो सीखना ही पड़ेगा, राइट। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारी, एब्सोल्युटली लोगों का भला करने का हमारा इंटेंशन होना चाहिए। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से ये बिजनेस आसान हो जाता है। राइट। 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 तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली कि टेक्निकल स्किल्स तो इंपॉर्टेंट है ही, एट द सेम टाइम सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हो सकता है कि आपको बहुत सारे टूल्स की नॉलेज हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सबको सारे टूल्स आते हैं, बट कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब देयर एटीट्यूड इज नॉट गुड। और सोशल मीडिया प्रेजेंस में मतलब देयर प्रेजेंस लुक्स मतलब नोबडी वांट टू टॉक टू ए बिजनेसमैन, पीपल वांट टू टॉक टू ए कंसल्टेंट, somebody who can improve their lifestyle, somebody who can Yes. give a solution। करेक्ट। तो जैसे आपने बोला कि यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना नहीं है, यहाँ पर एक्चुअली वी हैव टू गिव अ सॉल्यूशन टू द अदर पर्सन एंड एवरीबडी इज इंटरेस्टेड टू मेक मनी। Yes. करेक्ट। बट ये है कि हमारा स्टाइल क्या है बोलने का। तो सॉफ्ट स्किल
and digital skills, both are important. Great. चले, okay, thank you. And finally, मैं आपसे last question आपसे पूछना चाहूँगा. Just share your thoughts. Okay, that is, what do you think about? Say, अभी अब तक क्या है कि when I started DNA in July 2019, अभी तक मैंने किसी से कोई टेस्टिमनी नहीं लिया, बिकॉज आई नेवर वांटेड वो टिपिकल जो एक सेल्समैन वाली बात होती है कि देखो इनको इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि आ रहा है वो हो रहा है. नेवर टुक एनी काइंड ऑफ टेस्टिमनी. एंड आई बिलीव कि rather than taking testimony, let's hear people's story. Okay, so that's why I started this Hall of Fame. And Hall of Fame is basically, I have planned to take interviews of those people who are already part of DNA Club, और जो लोग I believe in building business in stable way. Okay, somebody who is earning 30,000 per month but consistently अगर कमा रहा है, that is much better than a job. So नेटवर्क मार्केटिंग में लोग डरते हैं इसलिए हैं कि फ्लक्चुएशन होता है अर्निंग का भी, है ना, एकदम से कमा लिया फिर एकदम से डाउन हो रहा है. सो स्टेबिलिटी, फ्रीडम विद अ माइंडसेट ऑफ फ्रीडम, विद अ माइंडसेट ऑफ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, विद गुड इंटेंशन, दीज आर सम कोर वैल्यूज व्हिच आई फॉलो इन DNA. सो दोज पीपल हु आर वाचिंग दिस इंटरव्यू, व्हाट डू यू थिंक, your true feedback मैं बोलूँगा, या true thoughts about DNA Club? सर एकदम सही बात है. हमको अगर एक स्टेबल ब्रेक इवन पॉइंट पे जाना है, Correct. तो क्योंकि हर लेवल पे एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, उससे नीचे नहीं जाता अगर आप सिस्टमेटिकली काम करते हैं. Correct. तो 30,000 50,000 ये तो बहुत छोटा अमाउंट है एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में. और यहाँ पे लोग कमा रहे हैं आज के टाइम पे, ये फैक्ट है. और हम भी उसमें, हम लोग तो थोड़ा सा और ऊपर वाली कैटेगरी में आ जाते हैं. और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि नौकरी में लोगों की सैलरीज कट हो रही है आज के टाइम पे. मेहनत ज्यादा कर रहे हैं. मेरे कुछ HR के फ्रेंड हैं जो बोलते हैं सर इतनी सैलरी थी, अभी कोरोना में उसका 40% ऑफ होके मिल रहा है. करेक्ट. यहाँ पे तो हमारा इनकम कंसिस्टेंट तो है, ये इवन ग्रो भी कर रहा है. ग्रो कर, क्योंकि टीम जब ग्रो करती है तो इनकम कम नहीं होता है, क्योंकि लगातार हम काम कर रहे हैं. और DNA क्लब में आने से मुझे, इस वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ कि मैं टीम को बांध के रख पाया. जब कोरोना आया था तो एकदम से ऑल ऑफ सडन लोगों को प्रैक्टिस नहीं थी डिजिटल की. बहुत सारे लोगों को तो आदत भी नहीं थी, इवन मुझे भी इतनी ज्यादा आदत नहीं थी. लेकिन अब जब लोग अपने अपने घर पे बैठे हैं, डिप्रेस है, सारा दिन टीवी देख रहे हैं कि आज वहाँ पे इतने कोरोना पेशेंट निकले, इतने डेथ हुए, फ्रांस के राष्ट्रपति रो रहे हैं स्टेज पे आकर के, तो लोग एकदम से डिप्रेस हो चुके थे. और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, और खासतौर से मैं जब DNA क्लब के साथ एसोसिएटेड था तो मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे चीजें पता थी कि कैसे हैंडल करना सिचुएशन. और उसको लेकर के मैंने जस्ट एज इट इज अपने अपने पार्टनर्स के साथ, टीम पार्टनर्स के साथ काम किया. उन लोगों को सब मैं कनेक्ट रह सका. डेली सुबह हम लोग मॉर्निंग मीटिंग करते थे, इवनिंग में मीटिंग करते थे, हालचाल कैसे चल रहा है, आपके शहर में क्या दिक्कतें आ रही है, आप मतलब बहुत ज्यादा पर्सनलाइज हो गए हम लोग ऑनलाइन पे आके. और उसकी वजह से हम लोग एक फैमिली की तरह कनेक्टेड रहे. और आज हमारा बिजनेस अब धीरे धीरे वापस से अपने फ्लो की तरफ जा रहा है. और ये सबसे बड़ा, और अगर मैं DNA क्लब में ना होता तो शायद कहीं और होता. लेकिन वो चीजें मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे टीचर आ चुके हैं, ट्रेनर आ चुके हैं, इसके बाद कोरोना और डिजिटल के बाद. बट यहाँ पे जो मुझे अच्छी बात लगती है, आपका जो पर्सनल अटेंशन होता है रेगुलरली, क्योंकि आप भी बिजनेस में है, साथ में लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो डबल लोड है आपके पास. और उसके बाद भी आप रेगुलरली वीकली सबके साथ पर्टिकुलर हर टॉपिक पे डिस्कस करते हैं. लोगों के चैलेंजेस को जो भी आते हैं डिजिटली, उनको आप हैंडल करते हैं, उनको सही सोल्यूशन देते हैं, और पर्सनली इंटरेस्ट लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और आपसे अप्रोच करना आसान होता है. बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेनर हैं, जिनको आप एक बार कोर्स तो ले लिए, जैसे किताब मंगवा लिया अभी आपने किसी बड़े राइटर का, लेकिन उस राइटर से कभी आपकी मुलाकात या बात नहीं हो सकती. तो सेम ऐसे कोर्सेज में भी है. बहुत सारे बड़े बड़े लोग, अलग अलग बहुत ब्रांड है, वहां से जाने के बाद आपको कभी दोबारा उनके साथ बात नहीं हो सकती. तो आपकी प्रॉब्लम अगर, क्योंकि जब हम पर्सनली कुछ काम करते हैं तो वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम आती है. राइट. वहाँ पे आपको गाइड कौन करेगा. करेक्ट. तो मुझे जो सबसे ज्यादा बेनिफिट इस चीज का लगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे फोन पे बात की, हाँ जी, मुझे कुछ चैलेंजेस थी तो आपने उसके बारे में मुझे गाइडलाइन दिया. तो ये सबसे बड़ी बात. और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं. 1% लोग ऐसा कर पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है. और उसमें से एक DNA क्लब. और मैं, आप जैसे बताए कि फर्स्ट इंटरव्यू है, तो मैं लकी पर्सन हूँ. आई फील वेरी प्राउड. चलिए, नाइस, थैंक यू. सो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इवन मैंने भी कई सारे रुपए अपने वेस्ट करे हैं बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज लेकर, बहुत सारे लोगों के. बट अल्टीमेटली जो मुझे एक चीज़ फील होती थी, जो आपने बोला बिल्कुल ठीक बात है, दैट इज टू मच कंटेंट ओवरलोडिंग. एंड कंटेंट ओवरलोडिंग की वजह से क्या होता है कि
क्वेश्चंस और ज़्यादा बढ़ते हैं, और जब क्वेश्चंस और ज़्यादा बढ़ते हैं, देन वी नीड अ सपोर्ट. तो आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस वीकली मीटिंग्स. ओके, और जो DNA वीकली मीटिंग्स हम लोग करते हैं एवरी वेडनेसडे 7:30 PM फॉर ऑल द कम्युनिटी मेंबर्स. दिस इज, सोचिए अभी 400 से ज़्यादा लोग हैं फ्रॉम डिफरेंट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज एट एवरी लेवल. फ्रेशर्स भी हैं, टॉप अचीवर्स भी हैं अलग अलग कंपनीज में. सो सबका एक्सपीरियंस एक जगह जब आता है, और एक का क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर पर्सन का क्वेश्चन जो कि एक पर्टिकुलर कंपनी में है, कहीं ना कहीं हमको एक रिलैक्स फील होता है कि भाई हमारी कंपनी में नहीं, हर एक कंपनी में यही प्रॉब्लम है. because this is a business operations problem. This is not specific to any particular company. Yes, yes. Right? So these weekly meetings are basically to stay in momentum, stay focused. That's it. Okay, so thank you very much, Mr. Ravindranath, for giving Thank you, some sir. time and sharing some insightful thoughts. So जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को देख रहे हैं और ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में है, वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप लोगों को शेयर करना है व्हाट वर योर मेजर टेकअवेज. ओके, what did you learn, and also if you want to follow Mr. Ravindranath, तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आई एम गोइंग टू शेयर हिज सोशल मीडिया लिंक्स. ओके, तो फेसबुक में, यूट्यूब पे यू कैन कनेक्ट विद हिम एंड यू कैन जस्ट सी कि किस तरीके से अ पर्सन हु इज नॉट टेकी, स्टिल he has adapted डिजिटल स्किल्स. तो किस लेवल पे उन्होंने अडेप्ट किया है, कैसे वो कर रहे हैं. तो मेक श्योर दैट यू फॉलो मिस्टर रविंद्रनाथ. Okay then, thank you sir, Thank you, and sir. wishing you Thank the you. best. Okay, चलिए, thank you. Oh. Okay, bye.